Welcome in my YouTube story channel. एक खूबसूरत और सरसब्ज़ जंगल में मुख्तलिफ रंग बिरंगे परिंदे खुशी खुशी रहते थे। ये जंगल फलदार दरख्तों, बहती नदियों और चमकती झीलों से भरा हुआ था। इन परिंदों में दो खास दोस्त थे, एक छोटी और नटखट चिड़िया जिसका नाम मुन्नी था और दूसरा एक होशियार और समझदार कौवा जिसे सब कालू कहते थे। मुन्नी बहुत शरारती और ज़िद्दी थी, जबकि कालू हमेशा सोच समझकर फैसला करता था और दूसरों को भी नसीहत करता था। एक दिन मुन्नी दरख्त से उड़ती हुई जंगल के किनारे एक बड़ी चमकती झील के पास पहुंची। सूरज की रोशनी झील के पानी पर पड़ रही थी, जिससे पानी चांदनी की तरह चमक रहा था। मुन्नी ने सोचा, ये झील कितनी खूबसूरत है, अगर मैं इसमें नहाऊं तो मेरा रंग और ज्यादा चमकदार हो जाएगा। कालू जो करीब ही एक दरख्त पर बैठा था, सब कुछ देख रहा था, फौरन बोला, मुन्नी ये झील बहुत गहरी है और तुम तैरना नहीं जानती, यहाँ मत जाओ, ये खतरनाक है। लेकिन मुन्नी जिद्दी थी, वो हमेशा अपनी बात मनवाने की कोशिश करती थी। उसने कालू की बात को नजरअंदाज किया और झील की तरफ बढ़ गई। कालू, तुम हमेशा मुझे डराते हो, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। ये कहकर मुन्नी ने झील में छलांग लगा दी। जैसे ही मुन्नी ने पानी में छलांग लगाई, उसे अंदाजा हुआ कि पानी गहरा और ठंडा है। वो तैरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके छोटे पैर उसे सहारा देने के लिए काफी नहीं थे। पानी के भंवर उसे नीचे खींच रहे थे। मुन्नी डरते हुए चिल्लाने लगी, मदद कालू, मुझे बचाओ। कालू फौरन अपनी जगह से उड़ा और अपनी मजबूत परों से मुन्नी को पकड़कर बाहर निकाला। मुन्नी कांप रही थी और उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। कालू ने उसे प्यार से समझाया, मुन्नी हमेशा अपनी अक्ल इस्तेमाल किया करो, जिद और लापरवाही खतरनाक हो सकती है। मुन्नी ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और वादा किया कि आइंदा वो सोच समझकर फैसला करेगी। कुछ दिन बाद जंगल में एक लोमड़ी आई जिसका नाम चालाकी था। वो बहुत चालाक और धोखेबाज थी। चालाकी कई दिनों से भूखी थी और परिंदों को अपना शिकार बनाने का मंसूबा बना रही थी। उसने एक बड़ा पत्थर तलाश किया और इस पर खड़ी होकर परिंदों को पुकारना शुरू किया, सुन लो ऐ जंगल के परिंदों, मेरे पास एक जादुई दाना है, जो ये दाना खाएगा वो सबसे ताकतवर बन जाएगा, कोई भी दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। परिंदे ये सुनकर खुश हो गए और जोक दा जोक लोमड़ी के पास पहुंच गए। हर कोई चाहता था कि वो जादुई दाना खाकर सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाए। कालू, जो हमेशा होशियार और चौकना रहता था, फौरन समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने लोमड़ी से पूछा, ये जादुई दाना कहाँ है और तुम हमें ये क्यों दे रही हो? लोमड़ी ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, ये लो, ये दाना खाओ और अपनी ताकत का मुजाहरा करो। मुझे खुशी होगी कि जंगल के परिंदे ताकतवर बन जाएं। कालू ने दाना गौर से देखा। ये एक अजीब सा दाना था जिसकी खुशबू मामूली दानों से मुख्तलिफ थी। कालू ने मुन्नी को इशारा किया और आहिस्ता से बोला, मुन्नी ये दाना मशकूक लगता है, हम इसे फौरन ना खाएं, पहले देखते हैं कि ये महफूज है या नहीं। कालू ने जमीन पर दाना फेंका और आसपास चोंटियों को बुलाने लगा। चंद लम्हों बाद चोंटियां दाना खाने लगी, लेकिन जैसे ही चोंटियों ने दाना खाया वो बेहोश हो गईं। कालू ने फौरन दाना उठाया और बुलंद आवाज में कहा, लोमड़ी, तुम हमें धोखा देने की कोशिश कर रही हो, ये दाना जहरीला है। तुम चाहती हो कि हम इसे खाकर बेहोश हो जाएं और तुम हमें आसानी से शिकार कर सको। लोमड़ी ये सुनकर घबरा गई और फौरन वहाँ से भाग निकली। परिंदे कालू की अक्लमंदी और होशियारी से बहुत मुतासर हुए। सब ने मिलकर कालू का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो आइंदा ऐसी किसी चाल में नहीं आएंगे। मुन्नी ने भी सीखा कि हमेशा बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए और किसी चीज को परखे बगैर उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद जंगल के तमाम परिंदे मजीद मुहतात हो गए। मुन्नी और कालू ने एक दूसरे के साथ दोस्ती और तावन को और मजबूत बना लिया। उनका इत्तेहाद और होशियारी जंगल के दूसरे जानवरों के लिए मिसाल बन गई। सब्ज़ाज़ा जंगल एक खूबसूरत और पुरअमन जगह थी। हर किस्म के जानवर यहाँ रहते थे, जिनमें खरगोश, हरण, बंदर, हाथी और परिंदे शामिल थे। सब जानवर मिलजुल कर रहते और अपनी जिंदगी के मज़े लेते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने जंगल की रवायती जिंदगी को बदल कर रख दिया। एक दिन जंगल के जानवरों ने एक पहाड़ी पर एक अजीम शेर को देखा। ये आम शेर जैसा नहीं लग रहा था। उसकी खाल चमकती हुई थी और इसके कदमों के नीचे घास सुनहरी हो जाती थी। शेर की आंखों में एक खास चमक थी जो किसी जादुई ताकत का पता देती थी।
शेर का नाम रुमानू था। रुमानू ने पूरे जंगल में ऐलान किया, मैं वो जादुई शेर हूँ जो तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी कर सकता हूँ। लेकिन हर ख्वाहिश एक आजमाइश के साथ आती है। जो कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है उसे अपनी अहलियत साबित करनी होगी। ये सुनकर सब जानवर हैरान रह गए। सबके दिलों में छुपी हुई ख्वाहिश जाग गई और वो रुमानू के पास जाने के लिए बेचैन हो गए। बंदर मट्टू बहुत शरारती था। वो हमेशा दरख्तों पर छलांगे लगाता और दूसरों को तंग करता, लेकिन अंदर से वो चाहता था कि सब उसकी तारीफ करें। मट्टू रुमानू के पास पहुंचा और कहा, ए अजीम शेर, मुझे जादुई कंघी चाहिए ताकि मेरे बाल हमेशा चमकदार और खूबसूरत रहें। रुमानू ने मुस्कुराते हुए कहा, मट्टू, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक आजमाइश पास करना होगी। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम दूसरों की मदद कर सकते हो और खुदगर्ज नहीं हो। मट्टू ने आजमाइश कबूल कर ली और जंगल वापस आ गया। उसने देखा कि एक परिंदा दरख्त पर फंस गया था। मट्टू ने फौरन अपनी चालाकी इस्तेमाल की और दरख्त पर चढ़कर परिंदे को आज़ाद कर दिया। जब मट्टू रुमानू के पास वापस आया तो रुमानू ने कहा, तुमने अपनी आजमाइश पास कर ली, ये लो तुम्हारी जादुई कंघी। मट्टू खुशी से झूमने लगा और उसके बाल हमेशा खूबसूरत दिखाई देने लगे। खरगोश चिन्नू अपनी गाजरों के लिए मशहूर था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसे एक ऐसी जादुई खेत मिल जाए जहाँ गाजरें कभी खत्म ना हों। चिन्नू रुमानू के पास पहुंचा और कहा, मुझे जादुई गाजर का खेत चाहिए। रुमानू ने जवाब दिया, चिन्नू, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें सब्र का मुजाहरा करना होगा। तुम्हें एक दिन तक बगैर गाजरें खाने रहना होगा। चिन्नू को यह सुनकर झटका लगा, क्योंकि वो एक दिन भी गाजरों के बगैर नहीं रह सकता था, लेकिन वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार था। चिन्नू ने एक दिन तक सब्र किया, हालांकि गाजरों की खुशबू ने उसे कई बार आजमाया। जब वो कामयाबी से ये आजमाइश पास कर गया तो रुमानू ने कहा, ये लो तुम्हारा जादुई गाजर का खेत। चिन्नू खुश हो गया। उसने हमेशा अपनी गाजरें दूसरे जानवरों के साथ भी बांटी। हरन गुगली जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर बनना चाहता था। वो चाहता था कि सब उसकी तारीफ करें। गुगली रुमानू के पास गया और कहा, ए जादुई शेर, मुझे तेज दौड़ने की जादुई ताकत चाहिए। रुमानू ने कहा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम अपनी ताकत को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करोगे। रुमानू ने गुगली को एक मुश्किल काम दिया। उसे एक जख्मी खरगोश को जंगल के दूसरे कोने तक ले जाना था, जहाँ वो महफूज हो सके। गुगली ने अपनी ताकत और मुस्तकिल मिजाजी से खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया और कामयाबी से उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। जब गुगली वापस आया तो रुमानू ने कहा, तुमने साबित कर दिया है कि तुम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करोगे। ये लो तुम्हारी जादुई रफ्तार। गुगली खुशी से दौड़ने लगा और जंगल के सब जानवर उसकी तारीफ करने लगे। जब तमाम आजमाइश मुकम्मल हो गई तो रुमानू ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, मैंने तुम सबको आजमाइश इसलिए दी ताकि तुम ये समझ सको कि दुनिया में ख्वाहिशात से ज्यादा अहम चीज दोस्ती, मोहब्बत और मदद करना है। अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें और अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के काम आए तो ये जंगल जन्नत बन जाएगा। सब जानवरों ने रुमानू की बात से इत्तेफाक किया और वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ तावन करेंगे। रुमानू ने सब जानवरों को अलविदा किया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे दिलों में रहूंगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो सिर्फ अपनी अक्ल मोहब्बत से काम लो और तुम्हें मेरा जवाब मिल जाएगा। ये कहकर रुमानू पहाड़ी के ऊपर से गायब हो गया, लेकिन उसकी कहानियाँ हमेशा के लिए जंगल के जानवरों के दिलों में है। ये कहानी बच्चों को ये सिखाती है कि मेहनत, सब्र और दूसरों की मदद करना जिंदगी के अहम असूल हैं। ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं, लेकिन इनके पीछे नेक नीति और अच्छे अमाल का होना बहुत ज़रूरी है।